हर कदम पर चुनौतियों का तूफान खड़ा है। अरे मंजिल पाई उसी ने जो डट कर लड़ा है। याद रखना साथियों, जिसने खुद को खर्च किया है इस दुनिया ने उसे ही गूगल पर सर्च किया है। जी हाँ साथियों, फिलहाल जब आप खुद को खर्च करेंगे दुनिया आपको जरूर ढूंढेगी। तो फिलहाल आपके किरदार में कितना दम है, आप किस तरीके से इस दुनिया के रंगमंच पर अपने किरदार को जीवंत करेंगे, इस अभिनय को संचालित करेंगे, किस तरीके से अपना अभिनय का लोहा मनवाएंगे इस दुनिया वालों को, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा लम्हा आपसे जुड़ने वाला है साथियों। आज हम फिलहाल खिलजी वंश पार्ट 3 एपिसोड देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, पार्ट 2 हम ले चुके हैं। अब हमारे स्क्रीन पर पार्ट 3, पार्ट 1, जहां हमने देखा खिलजी वंश के अस्तित्व के बारे में, उसके उदय के बारे में, कौन उसका संस्थापक था अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पूरी कहानी की रूपरेखा हमने आपको देने का प्रयास किया। जी हाँ साथियों, और हमारा प्रयास वाकई सफल भी रहा है। फिलहाल अगर आप क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को जी रहे हैं साथियों, तो मुझे पूरा विश्वास है यकीनन एक दिन आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने एपिसोड 1 में तहलका मचा दिया और उसके ठीक बाद उसका दामाद, उसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दूसरे एपिसोड में आकर आग लगा दिया। फिलहाल दूसरा एपिसोड कहीं ना कहीं उसके लिए छोटा पड़ गया। इसके किरदार में इतना दम है साथियों। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया के रंगमंच पे इतना अभिनय करके चला गया है कि हम लोग उसे आज भी याद कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी दुनिया और इतिहास के पन्ने आज भी कांप उठते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, क्या शख्सियत है, आपको एपिसोड नंबर 2 बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है साथियों। आज हम फिलहाल खिलजी वंश पार्ट 3 एपिसोड में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान कैसा रहा। जी हाँ साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में हमारा पूरा आज दृष्टिकोण आपके साथ साझा किया जाएगा। विजय अभियान से बनने वाले उन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर आज हमारी मुहर लगेगी और हम लोग मिलकर के इस पर हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ साथियों, आज हमारा सिग्नेचर होगा इस पे विजय अभियान पर, और शायद यहां से आपको पूरा यकीनन मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए जुड़िए और फिलहाल यहां से कहानी को लेने का प्रयास कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, कौन था, कैसे था और क्या क्या उसके कार्य रहे, उन तमाम बातों पर हम आपको एपिसोड 2 में छोड़ आए हैं। इसका नजराना हम आपको दे आए हैं और आज का जो एपिसोड है पूरी तरीके से समर्पित है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान को लेकर के। कहां कहां इन्होंने युद्ध जीता है, किन किन लोगों को इसने पराजित किया है, इन तमाम बातों पर आज हमारा साझा विचार आपके साथ साझा किया जाएगा साथियों। फिलहाल पहला अगर हम विजय अभियान में ले तो गुजरात विजय साथियों। जी हाँ साथियों, फिलहाल यहां से जीने का प्रयास कीजिए इस पूरे एपिसोड को। बहुत ही प्यारा है, अलग से हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करते रहते हैं जिससे सजीदे से और सहूलियत से आपके जहन में ये चीज आराम से उतर जाए। तो गुजरात विजय की बात करें तो 1298 ईस्वी के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो 1298 ईस्वी में गुजरात विजय का मतलब इतना समझ लीजिए साथियों, इसने गुजरात पर हमला कर दिया है। तो विजय अभियान का मतलब हो रहा है कि साम्राज्य विस्तार की लालसा लिए हुए जिस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी, वो चुप नहीं बैठेगा। साम्राज्य की इच्छा, राजा बनने की चाहत, दिल्ली की सल्तनत पर हावी होने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, अपने ससुर की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। इसके बाद इस सिंहासन का मालिक बन बैठा है और 1298 ईस्वी में इसी साम्राज्य विस्तार की लालसा को लिए हुए गुजरात विजय पर यानी गुजरात पर आक्रमण करता है। और 1298 ईस्वी में देखते रहिएगा साथियों, तो 1298 ईस्वी में इसने उल्गू खां को ये जिम्मेदारी दी। उल्गू खां और नुसरत खां, ये दो इसके सेनापति हैं, काबिल सेनापति हैं। और शायद आपको पता है राजा हर जगह युद्ध करने के लिए नहीं जाता है और वो अपने काबिल सेनापतियों के नेतृत्व में इस तमाम प्रकार के युद्ध कार्य योजना को संपादित भी कर देता है और सफल भी होता है। तो ठीक यही क्रियाकलाप कर रहा अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात विजय को लेकर के इतिहासकार कहते हैं कि उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई गुजरात पर। उस समय दौर था यानी वो टाइम पीरियड था 1298 ईस्वी का। और यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा कर्ण साथियों। राजा कर्ण हुआ करते थे, यहाँ के उस समय के पराक्रमी राजा थे। और इन्हें क्या कर दिया जाता है, पराजित। राजा कर्ण होते हैं पराजित। और इनकी एक पत्नी जिसका नाम था पत्नी कमला देवी। वैसे राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती थी, देखना एक के जाने से कोई बहुत ज्यादा मामला बिगड़ने वाला नहीं था। फिलहाल देखो, राजा कर्ण पराजित हो गए हैं और राजा कर्ण की कई पत्नियों में से एक बहुत ही खूबसूरत
पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी फिदा हो जाता है। जी हाँ साथियों, अलाउद्दीन का इतिहास का जो पन्ना है ना, कई बार आपसे ये बात कहेगा कि अलाउद्दीन बहुत ही अलग मिजाजी व्यक्ति का धनी था। उसे वो कहा करता था खुदा की बनाई हुई हर एक नायाब चीज पर केवल अलाउद्दीन का हक है। यानी खुदा ने जितनी खूबसूरती इस दुनिया में बनाई हुई है ना, सब किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। अर्थात ये समझ लो कि अलाउद्दीन खिलजी को यदि कोई चीज भागया तो वो उसे अलाउद्दीन लेकर रहता था। कमला देवी राजा कर्ण की एक सुंदर पत्नी थी, यानी बहुत ही खूबसूरत थी। और होता क्या है कि राजा कर्ण जब पराजित होते हैं तो ये कमला देवी से शादी कर लेता है, यानी निकाह कर लेता होगा, निकाह जिसे कहते हैं आप, तो शादी कर लेता है। और कमला देवी से शादी करने के बाद इन्हें मल्लिकाए जहां की उपाधि देता है। मल्लिका ये जहां। जी हाँ साथियों, मल्लिका ये जहां आप समझ सकते हैं, ये नाम ही ऐसा है कि आपको पता कर देगा कि यानी जहां की बला की सबसे खूबसूरत, इन्हें कहता है मल्लिकाए जहां, यानी आप खूबसूरती की खजाना है, यानी आप खूबसूरती से भरी हुई हैं। और इन्होंने कहा होगा कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहा करता था खुदा की बनाई हुई हर एक खूबसूरत चीज पर केवल अलाउद्दीन का हक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं गुजरात विजय होने के बाद उल्लू खान नुसरत खां के नेतृत्व में राजा कर्ण पराजित होते हैं। उनकी पत्नी को मल्लिका जहां की उपाधि देता है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ साथियों, अब 1299 ईस्वी की बात हम करें, जैसलमेर पहुंचता है। आपको पता है जैसलमेर कहाँ है? तो जैसलमेर विजय, आप ये मान के चले जैसलमेर विजय। तो 1299 ईस्वी में इसी विजय अभियान के दौरान 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर आक्रमण करता है। और यहां के राजा हुआ करते थे उस समय साथियों दूदा और इनके एक सहयोगी मित्र थे, वाकई में हुआ करते थे, तिलक सिंह। सहयोगी मित्र थे ये तिलक सिंह, यानी यह भी राजा थे और कहीं ना कहीं ये भी राजा थे, दोनों ही मित्र थे। और इन दोनों को क्या कर देता अलाउद्दीन खिलजी? पराजित कर देता है साथियों। ये याद रहेगा लहजा। तो मुझे लगता है कि आपको इतिहास बिल्कुल समझ में आने लगा होगा और आप इस इतिहास को आराम से जीने का प्रयास करेंगे साथियों। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अलाउद्दीन का जो विजय अभियान है काफी खासकर है। ये रुकने वाला नहीं है, साम्राज्य विस्तार की लालसा इसके पास है, तमाम प्रकार की ऐसी इच्छाएं इसके अंदर है कि हर दुनिया की खूबसूरत चीज पर मेरा हक होगा, ऐसा इसका मानना था। इसने सिकंदर टू नाम का सिक्का चलवाया था, अपने आप को सिकंदर मानता था। ये मजाक बात नहीं है, हल्की फुल्की सोच इसकी नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो गुजरात विजय हो चुका है, जैसलमेर विजय हो चुका है साथियों। अब देखिएगा रणथंभौर विजय, बहुत कुछ लाए हैं हम आपके लिए, बहुत कुछ लाए हैं हम आपके लिए, थोड़ा सा दिल थाम के बैठे। रणथंभौर विजय, जी हाँ साथियों, 1301 ईस्वी का जमाना है ये। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी। हम्मीर देव यहाँ के राजा हैं, हम्मीर देव राजा हैं साथियों। बहुत ही ज्यादा चर्चे हैं इस समय हमारे भारतवर्ष में हम्मीर देव की। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव की बहुत ही चर्चा बनी हुई हमारे भारत में। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे व्यक्तित्व का आदमी था जो ज्यादा चर्चा में था ना, उसको ही खर्च करना चाहता था। अलाउद्दीन चाहता था जो चर्चा में बनेगा सबसे पहले उसे निपटाऊंगा। इस उद्देश्य के साथ रणथंभौर विजय यानी इस पर आक्रमण होता है, हम्मीर देव पर आक्रमण होता है। और राजा देखना, हम्मीर देव पराजित होते हैं साथियों। हम्मीर देव क्या हो जाते हैं? पराजित। ये झूठ मूठ की कहानी नहीं है, इस कहानी इस वृत्तांत को बताने वाले कुछ लोग हैं साथियों। एक पुस्तक आपको मिलेगी, तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई एक ये पुस्तक है, इसको लिखा है खुसरो ने। इस पुस्तक में आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। दूसरा देखिएगा, एक काव्य है हम्मीर काव्य, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य है। ये है पुस्तक नयन चंद्र सूरी की, नयन चंद्र सूरी की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के साथ आपका ताना बाना बना हुआ हमारे साथ साथियों, ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लम्हे आपके साथ जोड़ने का हमारा सतत प्रयास चल रहा है। जी हाँ साथियों, तो तारीख ए अलाई किसकी रचना है? खुसरो जी की। और ये आपके स्क्रीन पर हम्मीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की। तो इस तरीके से प्रश्न तो इस तरीके के प्रश्नों से तो आपका सामना होता रहा होगा और मुखातिब भी होते हैं आप ऐसे प्रश्नों के साथ, कई बार जुड़ते हैं, आपका एग्जामिनर जुड़ता है, आप एग्जाम में जाने के बाद ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना हुआ करता है। जी हाँ साथियों,
ये झूठ मूठ की कहानी नहीं है। रणथंभौर विजय अभियान के कुछ अपने साक्ष्य हैं, कुछ अपने प्रमाण हैं, जिसमें तारीख अलाई खुसरो द्वारा रचित है और अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है। इन रचनाओं के माध्यम से ये तमाम प्रकार की जानकारी मिल पाती है कि वाकई में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण कर दिया। और देखना कुछ और बातें हम आपके साथ शेयर कर दें साथियों। यहाँ देखिएगा, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, जी हाँ, एक रानी थी जिनका नाम था रानी रंगदे। रानी रंगदे के नेतृत्व में, यानी इनके नेतृत्व में रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने, राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। समझना जरा, स्क्रीन सज रहा है। अब थोड़ी सी इतिहास की जो गर्माहट है ना, आपको गुदगुदाएगी, थोड़ा सा आपके दिल को सताएगी, थोड़ा सा आपको वेदना में ले जाएगी। सोचना जरा, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा जो रचित महाकाव्य है, इस महाकाव्य के अनुसार जब हम्मीर देव पराजित हो जाते हैं तो इनकी रानी का नाम था रंगदे। रानी रंगदे अपनी तमाम राजपूत महिलाओं के साथ आग में जल करके अपना जान दे देती है। तो पहला जौहर का प्रमाण मिल रहा है साथियों, स्क्रीन सज चुका है। तो पहला जौहर का प्रमाण मिल रहा है। तो रानी रंगदे राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। यहीं देखिएगा, एक और रानी है जिनका नाम है रानी देवल। रानी देवल के बारे में कह रहा हम्मीर महाकाव्य कि रानी देवल मझला तालाब में, यानी भाग रही थी, इनको अलाउद्दीन दौड़ाता है। रानी रंगदे तो किसी तरीके से अपनी तमाम ऐसी जो भी दासियां हुआ करती थी या अन्य जो भी महिलाएं थी उनके साथ जल जाती हैं आग में, यानी आत्महत्या होता है जल करके। लेकिन वहीं की उनकी एक और रानी थी जिसका नाम था रानी देवल। रानी देवल वहां नहीं पहुंच पाती जहां रंगदे थी, अर्थात किसी तरीके से अलाउद्दीन की नजर इस रानी पर पड़ती है। अलाउद्दीन खिलजी से दौड़ा लेता है, ये भागती है किसी तरीके से और अपने आप को बचाने के लिए मझला तालाब में जल जौहर करती है साथियों। जल जौहर का मतलब समझ रहे हैं, जल में कूदकर आत्महत्या। तो इन तमाम प्रकार की चीजों से पर्दा हटा रहा है हमारा हम्मीर महाकाव्य और इन तमाम चीजों के बारे में हमारा इतिहास गुनगुना रहा है, जिसकी चीखें आज भी फिजाओं में विद्यमान है। सोचो जरा, कल्पना करो कि अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता किस कदर रही होगी। कितने इतने लोग इसके डर से, इसके भय से अपने आप को बचाने के लिए कोई आग में कूद जा रहा है तमाम महिलाओं के साथ, और कोई अपनी जान बचाने के लिए जल में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसे तो राजाओं को एक बार ऐसे ही सोच करके तो कुछ बातों से अच्छा भी लगता है, कुछ बातों की कड़ी निंदा होती है। जी हाँ साथियों, फिलहाल जैसा भी है, हम लोगों को केवल समझना और पढ़ना, इस पर बहुत कुछ निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते रहिए। तो गुजरात विजय हो चुका है, जैसलमेर हो चुका, रणथंभौर की यह दर्दनाक कहानी आपके स्क्रीन पर साझा कर चुका। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय अभियान क्या था 1303 ईस्वी का, और वो विजय अभियान है चित्तौड़। जी हाँ साथियों, चित्तौड़, जिसके बारे में चित्तौड़ अभियान या चित्तौड़ विजय अभियान, जिसके बारे में पूरा इतिहास भरा पड़ा है, जिसकी कहानी को आज भी सुनने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए लोग चित्तौड़ जाया करते हैं। जी हाँ साथियों, चित्तौड़ की बात करें तो और रानी पद्मावती का जिक्र ना हो तो मजा कैसे आएगा। पद्मावती जी की कहानी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपसे वादा भी करता हूं कि इसी एपिसोड के ठीक बाद हम आपको पद्मावती की अलग से कहानी आपको देंगे। यानी अलाउद्दीन खिलजी को अभी छोड़ेंगे नहीं, इसके बारे में अभी बहुत कुछ आप तक आना शेष रहेगा। तो पद्मावती के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का एक बेहतरीन समीकरण क्या था अलाउद्दीन खिलजी के मन में पद्मावती को लेकर। पद्मावती कितनी खूबसूरत थी, क्या था पैमाना उस खूबसूरती का, अलाउद्दीन खिलजी क्यों फिदा था पद्मावती पर, क्या कारण था कि पद्मावती ने तमाम रानियों के साथ, तमाम अपने दरबार में मौजूद महिलाओं के साथ जौहर किया था, जिसकी चीखें आज भी चित्तौड़ में गूंजती हैं, जिसकी गाथाएं आज भी हम लोग महसूस करते हैं, उस दर्दनाक घटना को आज भी जीते हैं। जी हाँ साथियों, मैंने कहा है अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता से आप परिचय होंगे इसके विजय अभियानों को देखकर। तो हम पद्मावती के बारे में जब जिक्र करेंगे, रानी पद्मावती के बारे में जब आपको बहुत कुछ बताने का हमारा प्रयास होगा, तो उस समय हम अलाउद्दीन खिलजी के अन्य तमाम प्रकार के समीकरण से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अभियान को लेकर के क्या है, यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, जी हाँ साथियों, राजा रतन सिंह की बात है। राजा रतन सिंह
कि जो खूबसूरत रानी थी उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी यानी पद्मावती। और आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 1540 ईस्वी के आसपास पद्मावत लिखी है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, पद्मावत रचना के अनुसार यह बात समझ में आती है कि पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी। कहा जाता है इनके गले से जब पानी भी उतरता था वो भी दिखाई देता था। यानी इतनी ज्यादा खूबसूरती जिसका शब्दों में शायद हम लोग आराम से बयां ना कर पाए साथियों। तो फिलहाल तो राजा रतन सिंह, पद्मिनी और पद्मावती को लेकर के हम आपके लिए फिर से एक एपिसोड अलग से लाने का प्रयास करेंगे और लाएंगे भी। आप हमारे साथ बने रहें और आनंद लेते रहें पूरे इतिहास का गर्माहट से, गर्मजोशी से, शिद्दत से। जी हाँ साथियों, आपको हर कंटेंट को महसूस करा के दम लूंगा, हर कंटेंट को आपको जीना सिखा दूंगा। जी हाँ साथियों, तो पद्मावती की कहानी देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल नए एपिसोड में मुलाकात करूंगा इसके लिए, लेकिन अभी जो भी चर्चा चल रही इस पर इतना ध्यान दें कि चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, वहां के राजा रतन सिंह को पराजित करता है। पद्मावती को पाने के चक्कर में ऐसा कहा गया है इतिहासकारों द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी खुद कहते हैं कि ये जो आक्रमण हुआ था केवल पद्मावती की सुंदरता को लेकर हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि इतनी खूबसूरत चीज आपकी फिजाओं में विद्यमान है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी था कि खुदा की बनाई हुई हर एक नायाब चीज पर हमारा हक होगा। इसी हक के जरिए कि ये खूबसूरती मेरी है किसी और की नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया, इन्हें पराजित किया था, ऐसा कुछ मानना है। फिलहाल आगे चलिए, तो 1303 ईस्वी के बाद अगर हम बात करें मथुरा अभियान की भी बात कर लेते हैं साथियों। मथुरा विजय या मथुरा अभियान कहा जाता है कि 1301 ईस्वी में उल्गू खां के नेतृत्व में मथुरा पर आक्रमण हुआ। यानी 1301 ईस्वी में उल्गू खां के नेतृत्व में जिस तरीके से उल्गू खां ने यहां नेतृत्व किया था उसी तरीके से मथुरा पर भी इसने आक्रमण किया था। और उस आक्रमण के दौरान रास्ते में इसने गोवर्धन मंदिर को बहुत ही ज्यादा तंग किया। यानी गोवर्धन जो मंदिर है उस मंदिर में काफी लूटपाट की, तोड़ फोड़ किया। और ये संदेशा पहुंच जाता है राजा नाहर सिंह के पास। जी हाँ साथियों, राजा नाहर सिंह का नाम आपने सुना होगा। यह संदेशा पहुंच जाता है राजा नाहर सिंह के पास। राजा नाहर सिंह को जब यह बात पता चलती है कि किसी एक बाहरी आक्रमणकारी जिसका नाम उल्गू खां ने हमारे गोवर्धन मंदिर को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ किया है, अपने तमाम सैनिकों को भेज करके इसके नेतृत्व में आए हुए उन तमाम सैनिकों का गला कटवा देता है, सबको मरवा देता है। यह सूचना दिल्ली के सम्राट के पास पहुंचती है, जिसकी दहशत इस समय पूरी दुनिया में है, जिसकी दहशत पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में है। जब उसको यह पता चलता है कि मेरे सेनापतियों को, मेरे सैनिकों को राजा नाहर सिंह ने मरवा दिया, अलाउद्दीन खिलजी के अंदर तूफान जाग उठता है। अलाउद्दीन खिलजी 1304 ईस्वी में, जी हां साथियों, मथुरा पर आक्रमण करके पूरी मथुरा को तहस नहस कर देता है, जिसके प्रमाण आज भी है। पूरी मथुरा के विरासत को बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, तमाम ऐसे मंदिरों को तोड़ फोड़ डालता है जो उस समय की विरासत थी, जो संस्कृति मिली थी हमें, उन तमाम विरासतों पर इसने क्या पहुंचाई, चोट पहुंचाई, बहुत ही ज्यादा उसको तोड़ा फोड़ा जैसा भी रहा। फिलहाल ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में चर्चा चल रही है। हमारे देश के राजा थे, दिल्ली के सुल्तान थे। जी हाँ साथियों, हम बात करें मंगोलों के विजय के बारे में। ऐसा नहीं कि इसने बस इतना ही विजय किया, मंगोल विजय भी किया साथियों। जी हाँ साथियों, तो मंगोलों के बारे में हमारे पास जो भी स्पेस है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मंगोल विजय अभियान के बारे में अगर हम बात करें तो लगे हाथ लेते रहिए। 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। 1298 में सल्बी आया, इसने आक्रमण किया। और आप मान के चले एक बहुत ही फेमस रहा 1205 ईस्वी का अली बेग द्वारा, अली बेग के नेतृत्व में एक आक्रमण हुआ। और भी आक्रमण हुए साथियों, मैं आपको स्पेशल आक्रमण दे रहा हूं। मंगोलों ने 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, 98 में सल्बी के नेतृत्व में आक्रमण किया, 1205 ईस्वी में अली बेग के नेतृत्व पर आक्रमण किया दिल्ली की सल्तनत पर। यह मंगोलों का आक्रमण था। लेकिन इन सब आक्रमण को कुचल किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने सबको मार दिया। यानी किसी एक भी मंगोल को जीतने नहीं दिया। यह आपके दिल्ली के सुल्तान की कहानी है साथियों। फिलहाल उसकी जो क्रूरता थी या उसकी जो अन्य अशोभनीय बातें हैं उसकी तो निंदा होनी चाहिए फिलहाल, लेकिन हमारे देश का जो गौरव है
अगर मंगोल आए, बाहरी आक्रमणकारी आए, दिल्ली की सल्तनत को यानी हमारी दिल्ली को जरा सा भी झुका नहीं पाए, हिला नहीं पाए, तो इसमें हमारा गौरव है। फिलहाल तमाम ऐसी बातों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल तमाम ऐसी बातों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं साथियों कि आपको ये कंटेंट समझ में आया। फिलहाल आपको अलाउद्दीन के विजय अभियान के बारे में बेहतरीन ढंग से आपको जानकारी मिल चुकी है और आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा साथियों। मुलाकात नए एपिसोड में होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।